नमस्कार, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे समीर के द्वारा नई वैकेंसीज आई है उसके बारे में, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस की कंपनी है। और इसमें जो वैकेंसीज है आपका टेक्नीशियन, प्रोजेक्ट असिस्टेंट के अलावा भी बहुत सारी पोस्ट है। और क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ITI, BSc, बी और बीटेक आपने कर रखे हैं तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी भी आपको ठीक ठाक मिलेगी। आप पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और ये वैकेंसीज आपका समीर के द्वारा आया, यानी कि सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, ठीक है, जो कि समीर का फुल फॉर्म है। और ये वैकेंसी यहाँ पर देख सकते हो, सेंटर फॉर हाई पावर माइक्रोवेव ट्यूब एंड कंपोनेंट टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स, IIT गुवाहाटी, असम के द्वारा ये वैकेंसी जारी किया गया है। एटलीस्ट जितने भी समीर की जो भी ब्रांचेज है ऑल ओवर इंडिया में, 5 से 6 जगह पर इसके ब्रांचेज है। सभी ब्रांचेज इसके जो IIT के अंदर में ही होता है। जैसे अगर मैं बात करूं दोस्तों, समीर का जो मुंबई में जो इसका यूनिट है वो आपका IIT मुंबई पोए के अंदर में ही है, ठीक है। और एक है आपका सीडेक के पास ही है, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स बीम के नाम से भी जाना जाता है। तो मुंबई में इसके 2 यूनिट्स हैं, ठीक है। चेन्नई में भी है। तो अभी जो फिलहाल जो वैकेंसीज आपका आया है समीर IIT गुवाहाटी यूनिट की तरफ से, ठीक है। तो जॉब लोकेशन आई थिंक आपका समीर आने वाला है, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर एज रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हो ये वैकेंसीज है रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट पोजीशन। तो ये वैकेंसीज आपका आज कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वैकेंसीज आपका रहने वाली है। सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, समीर जो है दोस्तों भारत का एक प्रीमियम रेडियो फ्रिक्वेंसी एंड माइक्रोवेव रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी है, जो कि अंडर द एगिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि मेती, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। और इनके ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे 4 से 5 जगह पर इनके जो है ब्रांचेज है। आप गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। हालांकि ज़्यादा वैकेंसीज नहीं है, फिर भी आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ से डायरेक्टली अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो फॉर्म है दोस्तों, आपका लास्ट डेट है वो आपका 11 अप्रैल तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इसमें जो वैकेंसीज है यहाँ पर देख सकते हैं, रिसर्च साइंटिस्ट RF एंड माइक्रोवेव की यहाँ पर एक वैकेंसीज है। रिसर्च साइंटिस्ट फिजिक्स के लिए यहाँ पर एक वैकेंसीज है। और रिसर्च असिस्टेंट प्रोजेक्ट असिस्टेंट फिजिक्स के लिए यहाँ पर एक वैकेंसीज है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन फिटर की यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है। और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन टर्नर की एक है। और मशीनिस्ट की यहाँ पर एक वैकेंसीज है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका पोस्ट क्वालिफिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। आप अगर रिसर्च साइंटिस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें आपका डिसिप्लिन जो है RF एंड माइक्रोवेव का है। और यहाँ पर इसका पोस्ट कोड है। तो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे उसका अलग अलग पोस्ट कोड है, ठीक है। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका बैचलर डिग्री रखा गया है। आपने B और BTech कर रखे हैं, या मास्टर डिग्री है, या ME और MTech है इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन वगैरह से, तो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 1 से 2 साल के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए माइक्रोवेव और रेडियो फ्रिक्वेंसी में, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या रहेगा आप यहाँ पर एज रीड कर सकते हैं। डिस्प्ले दूसरा जो वैकेंसीज है आपका फिजिक्स के लिए, और इसका पोस्ट कोड यहाँ पर RSPH है। और डेजिनेशन आपका रिसर्च साइंटिस्ट का रहेगा। और इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री रखा है आपका MSc से, ठीक है। या आपने BTech वगैरह कर रखे हैं फिजिक्स रिलेटेड, या अपने IIT या NIT से रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कोई भी कोर्सेज है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वैकेंसीज है प्रोजेक्ट असिस्टेंट A की, और इसमें आपका डिसिप्लिन फिजिक्स के लिए है। और डेजिनेशन आपका प्रोजेक्ट असिस्टेंट रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन इसमें बेसिक फिजिक्स से मांगा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो वैकेंसीज है वो आपका प्रोजेक्ट टेक्नीशियन A और B की है, ठीक है। और डिसिप्लिन यहाँ पर दे सकते हो फिटर की है। और पोस्ट कोड यहाँ पर PTFT है। और डेजिनेशन आपका प्रोजेक्ट टेक्नीशियन रहेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन का अगर मैं बात करूँ प्रोजेक्ट टेक्नीशियन का, तो उसके लिए आपका ITI फिटर ट्रेड से रहना चाहिए, या कोई वोकेशनल एजुकेशन ट्रेड है कोर्सेज है, यानी कि SCVT भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आपका 55% मार्क्स होना चाहिए दोस्तों आपका ITI में, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या क्या रहेगा यहाँ पर देख सकते हैं।
नेक्स्ट जो वैकेंसीज आपका टर्नर की है, प्रोजेक्ट टेक्नीशियन की रिक्वायरमेंट है और आपका आईटी टर्नर ट्रेड से रहना चाहिए या कोई वोकेशनल एजुकेशन है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मशीनिस्ट की है और इसमें आपका डेजिग्नेशन प्रोजेक्ट टेक्नीशियन के रहेगा, तो आपका आईटी या वोकेशनल ट्रेनिंग आपका मशीनिस्ट से रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका सैलरी वगैरह यहाँ पर दिया गया है। आप अगर प्रोजेक्ट रिसर्च साइंटिस्ट के लिए अगर एलिजिबल होते हैं तो 32,000 सैलरी रहेगा पर मंथ। प्रोजेक्ट असिस्टेंट का आपका 19,000 रहेगा। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन का 17,000 रहेगा। देखिए प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ए का 17,000 रहेगा, जो कि कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन बी यानी कि आपके पास 3 साल या इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आप प्रोजेक्ट टेक्नीशियन बी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका सैलरी यहाँ पर 21,000 है। और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ए के लिए अगर अप्लाई करेंगे, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनमें आपका 17,000 मिलेगा। और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन भी 21,000 मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और एज वगैरह भी यहाँ पर दिया है। रिसर्च साइंटिस्ट के लिए 30 साल है और प्रोजेक्ट असिस्टेंट ए और ए के लिए यहाँ पर 25 है और प्रोजेक्ट टेक्नीशियन बी के लिए यहाँ पर 25 है, ठीक है। आप अगर प्रोजेक्ट टेक्नीशियन ए के लिए अप्लाई करेंगे तो 18 से लेकर 25 तक एज लिमिट होना चाहिए। प्रोजेक्ट टेक्नीशियन बी का यहाँ पर 35 साल तक भी एज रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया गया है। देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो रहेगा आपका 2 साल का रहेगा और कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सटेंड भी होगा, डिपेंड करेगा इनकी प्रोजेक्ट पे। तो फिलहाल अभी मान के चलो 2 साल का आज कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करेंगे उनका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस के आधार पर, मार्क्स के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उसका रिटन एग्जाम होगा और आपका इंटरव्यू वगैरह होगा। आईटीआई का जो जहाँ तक मुझे पता है वो आपका इंटरव्यू डायरेक्ट होता है और हो सकता है ज़्यादा कैंडिडेट होगा तो रिटन एग्जाम भी होगा, बट ज़्यादातर इंटरव्यू होता है। और समय से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखा है, आपका किस तरह से इंटरव्यू वगैरह दिया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या प्रोसेस है, सारा आपको वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल के माध्यम से, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर दिया गया, अगर इनकी आप अगर शॉर्टलिस्ट वगैरह होते हैं तो आपको सारा ईमेल के माध्यम से या इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट डेट इसका फॉर्म भरने के लिए वो आपका 11 अप्रैल है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर की अगर बात करें तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी करके रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको डीवी के टाइम ये सारा डॉक्यूमेंट्स चेक होगा, ठीक है। जब फॉर्म फिल करेंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करके रख लेने हैं, ठीक है। एज लिमिट वगैरह की बात करें तो सारा मैंने एज लिमिट बता दिया है, ठीक है। आपको अप्लाई कैसे करना, ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म को अप्लाई करना है। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने सारा डिटेल्स आपको बता दिया है और इसमें किसी भी तरह से टीए डीए वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। जो आपका सैलरी दिया है वो सैलरी यहाँ ही आपका डायरेक्ट मिलेगा, बाकी कोई भी यहाँ पर टीए डीए वगैरह नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो ये सारा छोटा सा वैकेंसीज है, आप अगर इंटरेस्टेड है और आप असम के रहने वाले हैं तो आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। बाकी सारा स्टेट भी अप्लाई, ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।